नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है और आगामी भर्ती परीक्षा अगर लेखपाल की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका हिंदी का टेस्ट है। 25 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लगभग आपको सभी क्वेश्चन आ रहे होंगे, बस आपको यहाँ पर फास्ट रिवीजन करना है और आपको बताना है कि लगभग आपने 25 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन लेके अर्थात करके आ पाए हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विशेषण में बदलिए। विशेषण होता क्या है? तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर गुलाब दिया है और गुलाब का कह रहा है आपको विशेषण बनाना है। तो गुलाब का आप यहाँ पर विशेषता बता दीजिए, अर्थात यहाँ पर जो ए नंबर आपका है गुलाबी, अर्थात जो गुलाबी है ये आपका यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, गुलाब का क्या हो जाएगा जो विशेषण, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर गुलाबी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लिंग बदलिए। ठीक है, लिंग बदलिए। यहाँ पर बंदर है और बंदर से कह रहा है बंदर का लिंग बदलना, अर्थात जो बंदरिया होता है अर्थात इसका क्या होता है स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। बंदर का होता है आपका बंदरिया होता है। ठीक है, बंदरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर वचन बदलिए। वचन अर्थात जो भाला दिया है तो भाला का वचन बनाना है, अर्थात भाला का यहाँ पर वचन बदलना है। तो यहाँ पर देखिए भाला का क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर, अर्थात भाले। क्या हो जाएगा, भाला का होता है भाले होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है देखो भाला का आपका बहुवचन क्या हो गया, आपका भाले हो गया। ठीक है, भालाएं नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है भाले होता है। चौथा नंबर आपसे कह रहा है कि शुद्ध वाक्य यहाँ पर करना है। शुद्ध वाक्य आपको कौन सा लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है रोगी को काटकर सेब खिलाओ। रोगी को काटकर सेब खिलाओ, क्या ऐसा आपने सुना है? तो ऐसा नहीं आपने सुना होगा। रोगी को सेब काटकर खिलाओ, अर्थात रोगी को सेब काटकर खिलाओ। रोगी को काटकर सेब नहीं खिलाते हैं, रोगी को सेब काटकर खिलाते हैं। ठीक है ना, अर्थात ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अदर वाले ऑप्शन में देखेंगे कहीं ना कहीं आपकी त्रुटियां जरूर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वाक्यांश को क्रम में लिखिए। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन हैं और इनको आपको क्रम में लिखना है। तो कैसे क्रम लिखेंगे, तो आपका सेकंड नंबर से उठाइए। घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला तो उसमें तेल ही तेल दिखाई दिया। अर्थात ये आपका क्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ये नंबर 2 3 1 4। ये आपका क्रम बनेगा जो शुद्ध लिखा जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्वेश्चन मुहावरा यहाँ पर बताना है। ठीक है, मुहावरा का अर्थ बताना है। कह रहा है कि मुहावरे का अर्थ लिखिए। ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा, अर्थात इसका जो शुद्ध हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ऊँट के मुंह में जीरे का मतलब होता है आवश्यकता से बहुत कम। ठीक है, ए नंबर आपका हो जाएगा आवश्यकता से बहुत कम, अर्थात ए नंबर आपका सही हो जाएगा। लगभग पैटर्न आपका यही रहने वाला है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट कह रहा है आपसे समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द यहाँ पर पूछ रहा है। समानार्थी शब्द यहाँ पर कौन हो जाएगा, चतुर का। तो चतुर का समानार्थी क्या होता है भाई, तो चतुर का हो जाएगा यहाँ पर चालाक, अर्थात जो समान मतलब समान अर्थ दे रहे होंगे, लगभग पर्यायवाची कह सकते हैं। तो चतुर का हो जाएगा चालाक, जो कि आपका डी नंबर आपका दिख रहा होगा। ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ पर दिख गया होगा जो आपकी था चालाक। ठीक है ना। 8वां नंबर आपसे कह रहा है कि विशेषण में बदलिए। विशेषण आपके क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछे भी आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आ भी रहे हैं। तो विशेषण में बदलिए, अर्थात जो गति है तो गति की विशेषता बता दीजिए। तो गतिशील हो जाएगा, मतलब आपका यहाँ पर ए जवाब हो जाएगा विशेषण का गतिशील। गति का विशेषण हो जाएगा गतिशील हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द कह रहा है कुबेर का। कुबेर का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो कुबेर का समानार्थी होता है धनराज। क्या होता है, धनराज, जो कि आपका ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा धनराज। ठीक है, कुबेर का क्या होता है, धनराज होता है। ये आपका दिख गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बिल्कुल इजी संधि है आपसे, कि संधि विच्छेद कीजिए। पुस्तकालय। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा पुस्तक धन आलय।
पुस्तक धन आलय अर्थात आपका ए नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर पुस्तक धन आलय। ठीक है, यहाँ पर आपका छोटा और यहाँ पर छोटा दोनों मिलेगा बड़ा अर्थात आपका यहाँ पर संधि कौन हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विलोम शब्द बताना है। ठीक है, आपको विलोम शब्द यहाँ पर पूछ लिया है। विलोम शब्द कह रहा है आपसे कि एकता। ठीक है, एकता का विलोम बताइए। तो जहाँ पर एकता हो तो क्या हो जाएगी, वहाँ पर दूरियां बढ़ेंगी और दूरियां होंगी तो अनेकता हो जाएगी। अर्थात आपका सी जवाब हो जाएगा कि एकता का विलोम क्या होता है, आपका अनेकता होता है। सी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एकता का क्या हो जाएगा, अनेकता यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे लिंग बदलिए अर्थात अध्यापक का यहाँ पर स्त्रीलिंग लाना है। अर्थात अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो भाई क्या होता है, 4 ऑप्शन देख लीजिए और ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी नंबर अध्यापिका। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है, आपका अध्यापिका होता है। ठीक है ना, आपका सी नंबर आपका देख लीजिए, यहाँ पर सी नंबर आपका सही किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे उल्टी गंगा बहाना अर्थात मुहावरा यहाँ से पूछ रहा है कि उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना का मतलब क्या होता है, तो आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर विपरीत काम करना। क्या होता है, विपरीत काम करना। यहाँ पर सी नंबर आपका सही हो जाएगा, विपरीत काम करना। यहाँ पर देख लीजिए विपरीत काम करना यहाँ पर शुद्ध आपका हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे 14 नंबर कह रहा है भविष्य काल में बदलिए। भविष्य काल, और भविष्य काल क्या हो जाएगा आपका, मतलब आने वाला, जहाँ पर गा होगा। ठीक है, गा शब्द आपको मिलेगा। तो आपका बच्ची रो रही थी, ये आपका भूतकाल है। अगर बच्ची रो रही है वर्तमान आएगा, और बच्ची रो रही होगी इसका मतलब ये हो जाएगा आपका जो डी नंबर आपका हो जाएगा, बच्ची रो रही होगी। ये आपका भविष्य काल का उदाहरण है, अर्थात डी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर बच्ची रो रही होगी अर्थात डी नंबर आपका हो गया। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद कीजिए, तो देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद आप करना है। यहाँ पर कह रहा है पुष्पांजलि। पुष्पांजलि, तो पुष्पांजलि क्या हो जाएगा, पुष्प धन अंजलि। मतलब का आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर आपका पुष्प धन अंजलि। पुष्पांजलि, वे भी आपका दीर्घ हो जाएगा, छोटा और छोटा बराबर बड़ा आ जाएगा। ठीक है ना, आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर पुष्पांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे विलोम शब्द पूछा है, और विलोम शब्द में पूछ रहा है धनी का विलोम क्या होता है। देखो हमने यहाँ पर जो पैटर्न लिया है बहुत ही ईजी ले लिया है। ठीक है, एक सेट हमारे पास था इसलिए हमने इसको अपलोड कर दिया है। वैसे इतना इजी पेपर अब इस समय देखा जाए तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग घबराना नहीं, लगभग आपका पेपर का पैटर्न क्या रहता है इस पर आपको फोकस करना है। मेहनत आपको करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे तभी आपका सिलेक्शन भी होगा। जितना हमसे हो सकता है उतना कर रहे हैं। ये पेपर आपका टेस्ट आया हुआ था तो एक सेट पेपर मैंने उठा के इसको हमने दे दिया है। ठीक है ना, वैसे हम इतना इजी आपको लाते नहीं है, कितना इजी लाएंगे वैसे हम पूरा अपना जो फुल टेस्ट कराते हैं हिंदी का वो अपने दूसरा चैनल हमारा है देव जी के ट्रिक। ठीक है, देव जी के ट्रिक आप लोग जानते होंगे, देव जी के ट्रिक वो हमारा ही चैनल है। वहाँ पर आपका फुल टेस्ट कराया था जहाँ पर 50 क्वेश्चनों के हैं, लगभग 32 टेस्ट आप कराए जा चुके हैं जो कि आपके 50 क्वेश्चनों के हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं यहाँ पर आपसे अगला कह रहा है विलोम शब्द लिखिए। धनी का विलोम। धनी का विलोम क्या होता है, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर दरिद्र अर्थात बी नंबर आपका हो जाएगा दरिद्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वाक्य शुद्ध कीजिए। वाक्य शुद्ध कीजिए अर्थात कह रहा है मेले में बच्चा खो गया। मेले में बच्चा खो गया, तो क्या बोलेंगे, मेले में बच्चा खो गया या बच्चा मेले में खो गया। मेले में बच्चा खो गया नहीं होता है, शुद्ध बोलते हैं बच्चा मेले में खो गया। ए नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा बच्चा मेले में खो गया, ऐसे लिखते हैं। मिस कह रहा है आपसे यहाँ पर आपको क्रम मिलाने के लिए बोला है। दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटि या त्रुटि के बिना है उसे आय के द्वारा सूचित करना है। तो देखो यहाँ पर क्या शुद्ध हो जाएगा, तो यहाँ पर आप कह रहे हैं रोज सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता अर्थात यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। जो सा दिया है वो आपका गलत है। होता क्या शुद्ध आपका है कि रोज सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य सुधरता है। ठीक है, सुधरता है। नेक्स्ट कह रहा है वचन बदलना अर्थात आत्मा का जो बहुवचन होता है क्या होता है, आत्मा का बहुवचन। तो आत्मा का बहुवचन होता है आपका डी नंबर अर्थात आत्माएं होता है। ठीक है, यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा आत्माएं। यहाँ पर आंसर देख लीजिए आपका आत्माएं हो जाएगा। 20 नंबर आपसे कह रहा है कि माँ सोती है।
माँ सोती है, तो माँ सोती में कह रहा है भूतकाल में बदला है। तो देखो माँ सोती है मतलब कि वर्तमान है, माँ सोई थी इसका मतलब है कि आपका भूत हो जाएगा, लेकिन आने वाला माँ सोई होगी, ठीक है, या सो रही होगी, ऐसे कह सकते हैं। माँ सोई, सोएगी या सो रही होगी। तो ग शब्द आता है ना यहाँ पर, तो आपका भविष्य हो जाएगा। तो माँ भूतकाल में बदलना है, इसका मतलब आपको पीछे जाना है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर बी नंबर, माँ सोती थी, माँ सोती थी, अर्थात आपका ये हो जाएगा यहाँ पर जवाब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो कि निम्नलिखित में गद्यांश आपको बताना है, और हमने आपको बता भी दिया है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो को तो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन रोज़ रोज़ हम यहाँ पर पैराग्राफ सॉल्व नहीं कराएंगे। आपको बता दें पैराग्राफ पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, सॉल्व करने का सही तरीका क्या होता है। वैसे आपके 4 नंबर लगभग आप क्लियर कर लेते हैं, 1 नंबर होता है थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और फास्ट आपको कैसे करना है, तो सबसे प्रथम आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, प्रेम के कितने रूप होते हैं। फिर कह रहा है आपसे यहाँ पर जो कि ये क्वेश्चन है, आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, इस अवतरण का एक उचित शीर्षक दीजिए, ठीक है। और इसके बाद दिया है 2 समुदाय और 2 राष्ट्र को कौन सी भावना जोड़ सकती है। और इसके बाद कह रहा है समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है। अर्थात ये क्वेश्चन आपके दिए थे, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन घूमने लगे होंगे ना। अब आपको करना क्या है, आपको ये जो गद्यांश दिया है तो गद्यांश को बस पढ़ो। गद्यांश को जैसे ही आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में घूम रहे क्वेश्चन आपको इसी में दिखाई देंगे, क्योंकि यहीं से तो निकाले गए हैं, इस कारण। अब बोलो कि आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वास्थ्य गिरा है, उनका मूल कारण प्रेम का ना होना है, मूल कारण प्रेम का ना होना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई तुरंत मिल जाएंगे, जैसे आपको ये दिखाई पड़ गया है, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ लिया करो, तो 5 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। और यहाँ पर इसको आप जो है इसको ऐसे देख लीजिए, ठीक है। और देखने के बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे हम इसको सॉल्व पेपर है, इस कारण हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम की लिंक नीचे पड़ी हुई है, तो उससे आप डाउनलोड कर पाएंगे जो पेपर आपका है, और इसको आसानी से सॉल्व करिएगा। और कैसे सॉल्व करना है आप आसानी से सॉल्व कर लेना, ठीक है, हमने आपको बता दिया है। तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम ऐसी ट्रिकें और साथ में हम ज़बरदस्त आपके यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लाते रहते हैं। डेली आपके 2-3 वीडियो लाते हैं इस चैनल पर, साथ में अपने देवजी के ट्रिक चैनल पर लाते हैं। तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर प्रकार से आपको तैयार कर सके आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।